नमो नमः साथियों, एक बार पुनः चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, विगत कक्षा में हम कारक के विषय में चर्चा किए। कारक की परिभाषा, कारक की व्युत्पत्ति, कारक कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक का कारक चिन्ह बताया, ने बता दिया था, और उसमें कर्ता संज्ञक सूत्र भी बताया, स्वतंत्र है कर्ता। उसके जस्ट बाद में हम पढ़े प्रथमा विभक्ति करने वाला एक सूत्र। वो सूत्र आज भी आपको याद होगा, कौन सा है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रश्न पूछ सकता है कि कहां पे प्रथमा विभक्ति नहीं होती है, तो आपको ये चारों याद रखना पड़ेगा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा और वचन मात्रे प्रथमा। इस प्रकार से हम इसके जस्ट बाद में पढ़े संबोधने च। संबोधन के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। हे राम, हे रामौ, हे रामा संबोधनम। तो आज हम पढ़ते हैं, हमारा जो कारक है उसमें हम दूसरे नंबर पे कारक, कौन सा कारक है? कर्म कारक। आज जो हमारा कारक रहेगा वो है कर्म कारक। कर्म कारक की बात करें तो कर्म कारक में कर्म कारक का कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा? कर्म कारक का चिन्ह होगा को। क्या होगा? को। इसी प्रकार से यहां पे ही हम पढ़ते हैं कर्म कारक के योग में, कर्म कारक के योग में द्वितीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति। अब द्वितीया विभक्ति में पुल्लिंग में आपको बताया कि राम है, रामौ, रामम, रामौ, रामान द्वितीया। स्त्रीलिंग में रमाम, रमे, रमाः द्वितीया। नपुंसक लिंग में फलम, फले, फलानि प्रथमा द्वितीया। इस प्रकार से ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्म कारक संज्ञा यानी कि कर्म संज्ञा जो सूत्र है, कर्म संज्ञा सूत्र, कर्म संज्ञा सूत्र है वो है हमारा कर्तु रिप्सितमम कर्तु इप्सितमम कर्म। ठीक है, ये हमारे एक सूत्र है कर्तु इप्सितमम कर्म। इसका हम विच्छेद करते हैं तो ध्यान से समझिए, यही कर्म संज्ञा सूत्र है। आपको जब मैंने बताया था स्वतंत्र है कर्ता, स्वतंत्र है कर्ता, कर्ता संज्ञा करता है, कहा कि कर्म किसे कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि कर्म किसे कहते हैं, कर्म होता क्या है, तो कहा कि कर्तु इप्सितमम कर्म। क्या कह दिया? इसका हिंदी में देखिए, हिंदी अर्थ, कर्ता जिसको सर्वाधिक, कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता हो, चाहता हो वह कर्म कहलाता है, वह कर्म कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सर्वाधिक याद रखना है कि सर्वाधिक कैसे। कहा कि कर्ता अपनी क्रिया कर रहा है, कर्ता अपनी क्रिया कर रहा है, किसके यानी कि किसके कारण से कर रहा है, क्यों कर रहा है। यहां पे आएगा कि कर्तु इप्सितमम कर्म। ये हमारा इसका अर्थ हो गए हैं। पुनः एक बार और देखिए, जो सूत्र है हमारा कर्म
संज्ञा सूत्र। कर्म संज्ञा जो सूत्र है उसको हमने पढ़ा कैसे, पुनः कर्तु रिप कर्तु इप्सितमम कर्तु इप्सितमम कर्म, ये लीजिए। ठीक है, इसका मैं विच्छेद कर रहा हूं तो देखिए यहां पे आ गए हमारा कर्तु। ठीक है, इसके बाद में इप्सितमम 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 कर्म। इस प्रकार से है ये, कहा कि कर्तु यानी कर्ता, कर्ता इप्सितमम सर्वाधिक सर्वाधिक या बहुत ज्यादा या इष्टतम है या इष्टतमम है, तो वह क्या हो जाता है, वह कर्म होता है, वह कर्म होता है। कर्म होता है। कौन होगा कर्म, तो यहां पे देखिए जिसको सर्वाधिक या बहुत ज्यादा कौन चाहता है, कर्ता। कर्ता जिसको सर्वाधिक बहुत ज्यादा या कर्ता का जो इष्टतम मम है वह हमारा कर्म होता है। कहा कि जैसे, तो यथा में देख लीजिए, यथा में पढ़ते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये आ गया है लीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए हम शुरू में तो पढ़ चुके हैं कि राम पढ़ता है, जो पठन आदि जो क्रिया हो रही है जिसको वो कर रहा है वो कौन होगा, कहा कि कर्ता होगा, यानी कि स्वतंत्र है कर्ता। कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है और वो उसके अनुसार ही क्रिया हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया है, कर्ता हो गया। राम क्या हो गया है मित्रों, कर्ता हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमारा कर्ता के अनुसार ये पठन आदि क्या है, क्रिया है। पठन आदि क्या है, क्रिया है। लेकिन शेष हमारा क्या रह गया, पुस्तक रह गई। क्या रह गई, पुस्तक। तो राम जो ये राम को सबसे ज्यादा प्रियतमम, राम को सबसे ज्यादा चाहत, राम को सबसे ज्यादा इष्टतमम कौन है, पुस्तक। तो पुस्तक होने के कारण से ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कर्म हो गया। और कर्म होने के कारण से कर्म कारक में, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, अब यहां पे एक पुस्तक है तो द्वितीया का एक वचन हो जाएगा, दो पुस्तक हैं तो द्वितीया का द्विवचन हो जाएगा, बहुत सारी पुस्तकें हैं तो द्वितीया का बहुवचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए सबसे ज्यादा जिसको चाह रहा है कर्ता, राम जिसको सबसे ज्यादा चाह रहा है वो कौन है, यहाँ पे पुस्तक है। इस प्रकार से पुस्तक इत्यत्र कर्म कारक है अस्ति। जैसे उदाहरण में और समझिए आप, यथा में कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो सर इसकी संस्कृत तो बता दीजिए। कहा कि राम को हम प्रथमा विभक्ति में ले जाएंगे तो राम है। ठीक है, पुस्तकम, राम है, पुस्तकम पठति, जहां का कर्ता वहीं की क्रिया आ रही है कर्तृवाच्य में,
और ये भी हमारा, ये भी समझ लेना कि ये कौन सा वाच्य है, ये कर्तृवाच्य है, यानी कि जिसमें कर्ता प्रधान हो वो कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए राम है वो क्या है, कर्ता है, ठीक है। पुस्तकम क्या है, कर्म है, और क्रिया क्या है, पठन, तो ये क्रिया पठती होगी। इस प्रकार से देखिए द्वितीय विभक्ति कहाँ पे हुई, पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति हो गई है। इसी प्रकार से दूसरा जो उदाहरण है वो मान लीजिए आ गया, और उसमें आपको क्या करना है, देखिए वह वेद पढ़ता है, वह वेद पढ़ता है। ये लीजिए, कहा कि वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, वेद को क्या कहेंगे, पठन क्रिया जो है, तो वह को क्या कहेंगे, सह, सह यानी वह। वेद, यहाँ पे वेदम आ जाएगा क्योंकि वेद शब्द है, इसमें द्वितीय का एक वचन वेदम बनता है। और यहाँ पे भी पठती आ जाएगा, पठती क्यों आ रहा है, क्योंकि जहां का कर्ता वहीं की क्रिया। अब यहाँ पे कर्ता कौन है, सह यानी वह, वेदम तो ये कर्म हो गया हमारा, और इसी प्रकार से जो क्रिया है वो कौन सी हो गई हमारी, पठन आदि जो है वो क्रिया है। तो ये भी हमारा जो वाच्य है वो कौन सा वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य हो गया मित्रों, कर्तृवाच्य। इसी प्रकार से जो अन्य उदाहरण है वो देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया मोहन है, या मोहन, मोहन गांव जाता है, मोहन गांव जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए मोहन गांव जाता है, तो मोहन है यहां पे कर्ता, तो क्या हो जाएगा, मोहन है। कर्ता इत्यत्र का विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। आगे कहा कि ग्रामम, ग्रामम में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। गच्छति, क्या कह रहे मित्रों, गच्छति। इस प्रकार से ये कर्ता को सबसे ज्यादा जो पसंद है, इष्टतमम है, प्रियतमम है, वो कौन है, यहाँ पे गांव है, इसलिए उसकी ओर वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और आपको ये बता देना चाहता हूं कि गत्यर्थक जो भी धातु होंगी उनमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए और उदाहरण देखिए, जैसे आपके पास आ गया हम सब, या फिर शुद्ध अशुद्ध का बता देता हूं, वयम द्रक्ष्यामः, द्रक्ष्यामः, ठीक है। वयम द्रक्ष्यामः, ए जो विकल्प है हमारा वो आ गया नाटकात, बै आपका विकल्प है उसमें आ गया नाटकानाम, ठीक है। स जो विकल्प है उसमें आ गया नाटकम, और जो दे विकल्प है आपका उसमें आ गया नाटक है, नाटक है। अब इस प्रकार से देखिए यहां पे कौन सा आना चाहिए, कहा कि नाटकात में तो पंचमी विभक्ति है, इसमें कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। नाटका नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। फिर यहां पे जो द्वितीय विभक्ति आ गया, इसी प्रकार से जो नाटक है ये प्रथमा विभक्ति का है। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा वाक्य, कौन सा पद आना चाहिए, तो देखिए कर्ता, यहां पे कर्ता कौन हुए, वयम, वयम द्रक्ष्यामः, हम सब देखेंगे। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। आपको बता देना चाहता हूं दृश्य धातु जो है वो मूल धातु है, दृश्य धातु
मूल धातु है, दृश्य धातु हमारी कौन सी धातु है? मूल धातु है। इसको लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, इन चारों लकारों में पश्य आदेश हो जाता है। एक हमारा शेष रह गया है कि लृट लकार में दृश्य धातु के रूप ही चलते हैं, दृश्य के रूप ही चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए तो यहां पे क्या बता दिया कि वयम नाटकम द्रक्ष्यामि, हमारा जो उत्तर है वो है स उत्तर बिल्कुल सही है। दृश्य धातु के 4 लकारों में जो आदेश होता है वो पश्य आदेश हो जाता है। इसके जो रूप चलते हैं वो हमारे चलते हैं। जैसे लट लकार जो है इसमें रूप चलेंगे हमारे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। इसी प्रकार से पश्यसि, पश्यथ, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, पश्यामः। ये लट लकार में चलते हैं इसके रूप। और लट के बाद में हम पढ़ते हैं लंग लकार। लंग लकार में जो रूप चलते हैं लंग लकार, उसमें हमारे अपश्यत वाला रूप चलेगा, अपश्यत। ठीक है, अपश्यताम, अपश्यन। इसी प्रकार से अपश्य है, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। अपश्याम। लेकिन यहां पे लिट लकार में जो रूप चलेंगे इसके, ये याद रखना आप, लिट लकार में जो रूप चलेंगे वो हमारे चलेंगे द्रक्ष्यति। क्या रूप चलेंगे? द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिट लकार में हमारे रूप इस प्रकार से चलेंगे,
ऐसे लोट लकार जो है, लोट में हमारे जो रूप चलेंगे वो पश्यतु पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु ही चलेंगे। और विधिलिंग लकार में जो रूप चलते हैं विधिलिंग लकार में वो यहां पे रूप चलेंगे पश्चेत पश्चेताम पश्चेयुः, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको विशेष इसलिए बताना चाह रहा हूं कि दृश्य धातु को मूल धातु, दृश्य धातु जो है वो मूल धातु है, मूल धातु के रूप यहाँ पे लिट लकार में ही चलते हैं, जबकि यहाँ पे पश्च आदेश होने के कारण से चार जो लकार हैं उनमें पश्च आदेश के रूप बनते हैं। तो इसी प्रकार से मान लीजिए और भी आपके जो उदाहरण हैं द्वितीय विभक्ति में जो कर्म है उसमें, जैसे मान लीजिए आ गया सीता भोजन पकाती है, सीता भोजन पकाती है, ठीक है। और दे दिया तुम सब पत्र लिखते थे, ठीक है। क्या क्या दे दिया, तुम सब पत्र लिखते थे। तो यहां पे देखिए सीता करता है और पकाती है, सीता अपनी जो क्रिया है वो क्या करती है, ठीक है। भोजन यहां पे सीता का सबसे, इस वाक्य में सबसे इप्सित तमाम जो कारक है वो कौन है, भोजन है। तो भोजन इत्यत्र का विभक्ति द्वितीय विभक्ति, ये लीजिए ये करता है हमारा, तो ये कर्म हो गया हमारा और इसी में ही ये क्रिया है। अब सीता जो क्रिया कर रही है वो है पकाने की क्रिया कर रही है, और सीता जो उसका कर्म क्या है, तो कहा कि भोजन को पकाती है। तो सीता इत्यत्र कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। कहा कि भोजनम, भोजनम में कौन सी विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति। और इसी प्रकार से पचती पचत पचंती रूप चलते हैं। तो यहाँ पे जहां का कर्ता वहीं की क्रिया आने के कारण से ये हमारा जो वाच्य हो गया है वो कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। इसी प्रकार से मित्रों यहां पे देखिए तुम सब पत्र लिखते थे, तुम सबको क्या कहेंगे, यूयम पत्रम लिखते थे, अलिखत अलिखताम अलिखन, अलिख है अलिखतम अलिखत, तो यहां पे क्या जाएगा, अलिखत। ये लीजिए इस प्रकार से ये मैंने आपको बता दिया है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में आपको हमेशा द्वितीय विभक्ति करनी है। इसका ही एक सूत्र भी आता है कर्मणि द्वितीय, सूत्र कौन सा आता है मित्रों, कर्मणि द्वितीय। वो कर्म में द्वितीय विभक्ति करता है, द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र, द्वितीय विभक्ति करने वाला जो सूत्र है वो है कर्मणि द्वितीय, कर्मणि द्वितीय, ठीक है। इस प्रकार से कर्मणि द्वितीय कहता है कि कर्म संज्ञा जहां पे होगी, कर्म संज्ञा युक्त कोई शब्द या पद होगा, वहां द्वितीय विभक्ति हो जाती है, वहां द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इस प्रकार से मित्रों ये यहाँ पे हम कर्मणि द्वितीय हमारा सूत्र कंप्लीट होता है। इसी के जस्ट आगे हम पढ़ेंगे तथा युक्तम चानिप्सितम।
तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र है वो पढ़ेंगे। तो ये कर्तु इप्सित तमम कर्म के विषय में कह दिया कि कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसमें आप द्वितीय विभक्ति कीजिए, यानी कि वो कौन सा कारक हो गया है, कर्म कारक है। इसी का ही जो द्वितीय विभक्ति का ही जो सूत्र है वो है, अगला सूत्र देखिए इसी में दूसरा सूत्र, तथा युक्तम चानिप्सितम, ये लीजिए तथा युक्तम चानिप्सितम जो सूत्र है वो क्या कहता है, सुन लीजिए। तथा यानी वैसे ही, वैसे कैसे, अयुक्तम चानिप्सितम, यानी कि जो आप कर रहे थे अभी कार्य, जो कौन सा कर्तु इप्सित तमम, उसमें आपने वहां पे देख लिया कि कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है उसमें आप क्या कर दीजिए, द्वितीय विभक्ति कर दीजिए। और यहां पे ये कह रहे हैं कि वैसे ही अनिप्सित जो कारक है, अनिप्सित कारक में भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अनिप्सित जो कारक है उसमें भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कहा अनिप्सित का मतलब, तो अनिप्सित का मतलब सुन लीजिए, अनिप्सित का तात्पर्य जो नहीं चाहा गया, या जिसको आप कह सकते हो अर्थात अनचाहा, अनचाहा जो है उसमें भी आपको द्वितीय विभक्ति करनी है, अनचाहा में भी द्वितीय विभक्ति करनी है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो अनचाहा है उसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। हाँ, जैसे मान लीजिए अब देखिए यहां पे तथा यानी वैसे ही, अयुक्तम वैसे, उसी प्रकार से जो अनिप्सित कारक है, अनिप्सित का मतलब जिसको हम नहीं चाहते हैं, जैसे कहा कि हमें, तो जैसे बताइए आप, तो जैसे में उदाहरण देखिए यहां पे है, गांव को जाता हुआ, या फिर वह गांव जाता हुआ बालक को देखता है। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, गांव जाता हुआ। ठीक है, वह गांव, ये सबसे ज्यादा लाइक किसको कर रहा है, गांव को कर रहा है, लेकिन जा रहा है, अनचाहा जो है वो क्या है, अनचाहा क्या हो रहा है, अनायास ही क्या हो रहा है, बालक को देखता है, बालक भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यहां पे देखिए ये जो गांव है ये तो हमारा इप्सित तमम है, गांव यहां पे क्या है मित्रों, इप्सित तमम है, और ये जो हमारा जो है वो है अनिप्सित, यानी कि इसको नहीं चाह रहा है करता, फिर भी आ गया है। अब आ गया है तो भी बताइए कौन सी विभक्ति करें, कहा कि यहां पे भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कहा कि इसका रूप कैसे होगा, तो सह ग्रामम गच्छन बालकम पश्यति, वह गांव
जाता हुआ बालक को देखता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको बताया गांव जो है वो क्या है, इप्सित तमम, और जो बालक है वो क्या है, अनिप्सित है। अनिप्सित का मतलब अनचाहा, और अनचाहा और जो बहुत ज्यादा जिसको चाहता है, दोनों में आपको क्या करनी है, द्वितीय विभक्ति करनी है। तो यहां पे देखिए शह ग्रामम गच्छन, सत्री प्रत्यय का है ये, गच्छन बालकम पश्यति, ठीक है। ऐसे ही मोहन बाजार जाता हुआ, मोहन बाजार जाता हुआ चोरों को देखता है। चोरों को क्या करता है, देखता है। तो यहां पे उसका उद्देश्य, मोहन का जो उद्देश्य था वो चोर थोड़ी थे, चोरों को देखना थोड़ी था, लेकिन मोहन का उद्देश्य जो इप्सित तमम था वो क्या था, बाजार जाना। तो यहां पे मोहन है आपणम गच्छन, क्या है, चोरान। चोरान में कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीया, पश्यति, पश्यति ही आएगा, क्योंकि यहां पे जो मोहन है पश्यति, मोहन क्या करता है, मोहन देखता है। तो इस प्रकार से यहां पे जो हमारा उत्तर होगा वो होगा मोहन आपणम गच्छन चोरान पश्यति। तो इस प्रकार से ये जो आपणम जो है वो है इप्सितमम, क्या है, इप्सितमम। और इसी प्रकार से जो चोरान है ये क्या है, अनिप्सित। तो आपको मैंने बता दिया है कि अनिप्सित, ठीक है। क्या बताया कि कर्तु इप्सित तमम कर्म, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वह क्या होता है, कर्म होता है। कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। फिर इसके बाद में हम पढ़े तथा युक्तम चानिप्सितम, की तथा यानी वैसे ही जो अनिप्सित कर्म कारक होता है, जो जिसको हम चाहते नहीं है, अनायास ही हो जाता है। जैसे बालक गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है, बालक गांव को जाता हुआ तिनके को स्पर्श करता है। अब उसका वहां पे मुख्य उद्देश्य या उसको सबसे ज्यादा इप्सितमम क्या है, गांव, लेकिन तिनका क्या है, अनायास स्पर्श हो रहा है। तो इस प्रकार से अनायास जो तिनका स्पर्श हो रहा है उसमें भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। इस प्रकार से हम द्वितीय विभक्ति के 2 सूत्र पढ़े। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।